नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? समाजवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या संघवाद? जी हाँ, इसका आंसर होगा डी, संघवाद। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है संघवाद। प्रस्तावना मूल रूप से दस्तावेज का परिचयात्मक कथन होता है। प्रस्तावना के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित किया गया था। प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 42वें संशोधन में इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का सुनिश्चित करता है? 18A, 20A, 14 या 21A? देखिए, 18A है उपाधियों का अनुमोदन, 20A है जो अपराधी होते हैं उनके अधिकार, 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो हमारा आंसर होगा बी। देखिए, अनुच्छेद 21A ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 2002 में 86वें संशोधन के साथ इसे मौलिक अधिकार में के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें ऐड किया गया था। तपस मजूमदार समिति ने इसकी सलाह दी थी 1999 में। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अनुमूलन, अनुच्छेद 20 है अपराधियों के अधिकार, और अनुच्छेद 14 है कानूनों के समक्ष समानता। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था कब? कौन से संशोधन से? 56वें, 42वें, 25वें या 14वें? जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, 42वें। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में 1976 में शामिल किया गया था। 42वें संशोधन में ही प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में जोड़ा गया। इन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। चलिए अगला देखते हैं, 56वां संविधान संशोधन। 56वां गोवा का विधानसभा बनाने के लिए किया गया था। 25वां विधानसभा 1971 में ये क्या था? इस संशोधन ने मुआवजे की पर्याप्तता के संबंध में अधिग्रहण कानूनों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया था। जो भूमि अधिग्रहण सरकार करती है उसके वो मुआवजा पर्याप्त है या नहीं, यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी, कराईकाल, माहे, यनम इन सबको केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी बनाया गया था। चौथा प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और यह है इनके मतलब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, बंदी प्रत्यक्ष किससे गैर कानूनी? नज़रबंदी से। परमादेश किससे मैच होगा? 3 से, सार्वजनिक कर्तव्यों का गैर प्रदर्शन। और सी होगा सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जा। और उत्प्रेषण होगा अदालतों के अधीनस्थ करने के लिए सुधारात्मक निर्देश। देखिए व्याख्या, इस टेस्ट की PDF आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ना डाउनलोड कर सकते हैं और फिर ये व्याख्या ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शरीर का होना। यह आदेश जो अदालत द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को उसके सामने पेश करने के लिए हिरासत में लिया। एकमात्र यही रिट है
जो सार्वजनिक और निजी व्यक्तियों को दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। यह इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही ये परमादेश, ये निषेध और उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा आप पढ़ लेना। बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2007, 9, 10 या 12? इसका आंसर होगा 10 सी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2009 अधिनियम जो है वो यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आया। इसमें कहा गया राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। 86वें संशोधन में 2002 में यह मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पास हुआ और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है? साधारण विधान में, धन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में या विनियोग में? जी हाँ, इसका आंसर होगा ए, साधारण विधान में। साधारण विधान पर गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बिठाई जाती है। यह वह होता है, इसे निजी और सार्वजनिक दोनों सदस्य बिल पेश कर सकते हैं। दोनों सदस्यों में इसको पारित करने की क्या कंडीशन है? उपस्थित और मतदान करने वालों की साधारण बहुमत। 7वां ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 156, 154, 153, 155। इन्हें हमें सुमेल करना है। देखिए, अनुच्छेद जो 153 है यह बताएगा हमें राज्यों के राज्यपाल। यह 3 से जुड़ेगा। 54 में बताया जाएगा राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल के, और 55 में हमें बताया जाएगा इसकी नियुक्ति, और 56 में इसका कार्यकाल। तो हमारा आंसर होगा A2 से B1 से, A2 से B1 से, B हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल या राष्ट्रपति? इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 214 से 231 के बीच इन प्रावधानों को दिया गया है। 217 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के में स्थानांतरित कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको भेजते हैं? राष्ट्रपति को। यह उसकी राज्यपाल वाले प्रश्न की व्याख्या है, पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी या ऊपर के सभी? देखिए, यह आई थी 1957 में, 1977 और 1986 में। यह तीनों ही समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। यह इनके बारे में है। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन जनवरी 1957 में किया। नवंबर में इन्होंने रिपोर्ट जारी की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सिफारिश की। अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 में। ऐसे ही LM सिंघवी 1986, PKV राव 1985। आप इनकी एक्सप्लेनेशन प्लीज पढ़ लेना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? 2007, 8, 9 या 10? इसका आंसर होगा डी, 2010। देखिए, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, NGT एक्ट 2010 के थ्रू। यह नई दिल्ली में इसका मुख्य स्थान है बैठक का। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी बैठकें होती हैं। ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के रूप में निर्देशित किया जाएगा। यहाँ देखिए, ट्रिब्यूनल को आवेदनों और अपीलों के लिए 6 महीने के भीतर हमें उसका निपटारा करना होगा। श्रीमाननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
ये वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। धन्यवाद।